मैनपुरी में उपचुनाव, बीजेपी और सपा में सीधे टक्कर आमने सामने है। बीच में कोई पार्टी नहीं है, बस बीजेपी और समाजवादी आमने सामने है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। मैनपुरी के बस स्टेशन पर मौजूद हैं हम। आप ये देख सकते हैं परिवहन निगम बस स्टेशन मैनपुरी है और ये देखिए शाम का समय है। लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग पे क्या जोर है, किस पार्टी को लेकर जोर है, क्या हालचाल है बाबू? बस बढ़िया है भैया जी, सपा जी। चाय का मजा लेने आए हैं? बिल्कुल जी। आप भी लेंगे सर क्या? नहीं, हम तो चाय पी चुके हैं, लेकिन हम ये देखने आए हैं, ये जानने आए हैं कि मैनपुरी की जनता दो नेताओं में से किसे चाय पिलाना चाहेगी? अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को चाय पिलाएंगे, बिल्कुल पिलाएंगे हम। अखिलेश यादव को? हाँ जी बिल्कुल। मतलब डिम्पल यादव? हाँ भाभी जी। भाभी जी भाभी जी है? भाभी जी को पिला रहे हैं चाय। भाभी जी को चाय पिला रहे हैं? भाभी जी को पिला रहे हैं। ये भाभी कैसे बन गई? मतलब अखिलेश भैया? हाँ, अखिलेश भैया है मेरे। तो ये भाभी हो गई, फिर भाभी हो गई। ये बड़े भैया हैं। हम आपको भैया बोलेंगे तो आपकी मैडम को भाभी ही बोलेंगे ना। आपको भैया बोल रहे हैं तो आपकी मैडम जी को भाभी। बात नहीं समझ में आ रहा। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो भी भाभी कह रहे हैं, तो भैया उनका नहीं कह सकते, हम आपका कह सकते हैं भैया। गजब है भैया। मैनपुरी के लोग जो है चाय बिस्किट किसको खिलाना चाहेंगे? दो दो नेता है, एक बीजेपी से है और दूसरे नेताजी की बहू बेटी डिम्पल यादव हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव। काम जो करेगा और वही आएगा। बेरोजगारों की जो उसने युवाओं की आवाज़ सुनी है वही यहाँ पे राज करेगा। मैनपुरी में डेवलपमेंट और मैनपुरी के विकास के लिए जो सोचेगा वही आएगा, चाहे वो भाभी हो या वो भैया हो। चाहे भाभी हो चाहे भैया हो, मतलब विकास की बात करेगा, जो रोजगार की बात अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों भैया भाभी पर ही आप अटक गए। रघुराज भी भैया ही है। अच्छा, रघुराज भी भैया हैं? वो भी भैया हैं और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी भी मैं बात करूं, डिम्पल यादव भाभी। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक तरफ बहू है एक तरफ शिष्य है, और माननीय मुलायम सिंह जो है सदन के अंदर कह भी देते थे। शिष्य कौन है? रघुराज सिंह साक्ष। किनके शिष्य हैं? नहीं है। किसके हैं भैया? मुलायम सिंह के। किसके हैं? मुलायम सिंह के हैं। शिवपाल सिंह यादव जी के शिष्य रहे हैं वो। तो उन्होंने तो कह दिया कि हमारे है ही नहीं। कौन? शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है। नहीं है तो वो बात एक अलग की है। गुरु शिष्य परंपरा है, कभी कभी छोड़ा जाता है लोगों को, लेकिन जीतने वाली जो भाभी हैं वो विजयश्री उन्हीं की रहेगी, क्योंकि विकास एक्चुअल में जो है, यानी डिम्पल यादव जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पक्का? पक्का। चाय उन्हीं को पिलाएंगे। रात का चाय जो है मजे के साथ और चुस्की ले ले के आप पी रहे हैं। सियासत को भी इसी तरीके से देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो युवा किसके साथ है? युवा वो तो जब वोट डालने आएंगे तभी एकदम, जब शरीर में झंझनाहट आती है तभी पता लगेगा। वो तो किसके बारे में? कैमरे में नहीं बोल सकते। कैमरे में नहीं बोलेंगे, गुप्त है। गुप्त राज है। गुप्त रोग तो नहीं है ना? राज है बस। अच्छा, गुप्त राज है। भाजपा आएगी? पक्का भाजपा आएगी? ये तो कह रहे भाजपा आएगी। हो सकता है भाजपा है, हो सकता है भाजपा कहीं तो आ सकती है। ये कह रहे भाजपा आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा ही आएगी। मैनपुरी में भाजपा? क्यों? विधायक भी भाजपा आई, ये भी भाजपा, आने वाले टाइम पे भाजपा, हर जगह भाजपा। ये नेताजी की सीट है, तो क्या हुआ? समाजवादी संरक्षक थे, उनका है, रक्षा मंत्री थे। अब थोड़ी ना है, अब भाजपा आएगी फिर से। सत्ता के साथ बह गए लग रहा है। बिल्कुल।
सत्ता के साथ बह गए, जनाधार बह गया। जनाधार बह गया। लड़का बताएंगे क्या बताएंगे, बताओ। भाभी। डिम्पल भाभी, पक्का वोट डालोगे? पक्का एकदम कंफर्म, जीत गई, जीत गई। ए बाबू, हैं? ए बाबू, क्या इरादा है आप लोगों का? वोट ही नहीं बना कहीं का। आपका? भैया पूरा पूरा इरादा है डिम्पल भाभी के लिए। डिम्पल भाभी के लिए। आपका? घर वाले को दबे हैं डिम्पल भाभी को। घर वालों को जिताएंगे यानी डिम्पल भाभी को जिताएंगे। तो ये डिम्पल भाभी को क्यों आप लोग सोच लिए जिताने के लिए? भैया देखो बीगे, तुम बताओ, आप अपना बताइए, आप किसको जिता रहे हैं? मेरा वोट ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? मेरा वोट ही नहीं है यहाँ पर। तो हमसे पूछ रहे, हमारा भी तो वोट नहीं है यहाँ पे। आप यूपी के हैं तो आप यूपी के होने नाते किसके सपोर्टर में हैं, आप बताइए अपना। यार हम तो सबके रिपोर्टर हैं, सबकी बात कर। सपोर्टर रिपोर्टर नहीं, सपोर्टर सपोर्टर। आप ऐसे कैसे हम बता दें? आप क्यों नहीं बोल सकते ना? आपको भी कोई पार्टी अच्छी लगती होगी ना, सपा भाजपा कांग्रेस, कुछ तो आपका होगा ना मत। इरादा क्या है? बिल्कुल सपा को वोट जाएगा। सपा को वोट जाएगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो केतली में चाय है इतना गर्म नहीं होगा जितना मैनपुरी में सियासत गर्म है। बीजेपी, समाजवादी बीजेपी, ये अलट पलट जो हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी एक तरफ सपा, माहौल बना हुआ है दोनों का। वर्चस्व की लड़ाई है मैनपुरी के अंदर, लेकिन युवाओं के दिल में जो है वो डिम्पल भाभी को लेकर काफी जो है वो जोश। वोट देंगे, डिम्पल भाभी को वोट देंगे। हाँ भैया, भैया नो कमेंट्स। कुछ तो सोच रहे होंगे। मैं भाई वोट ही नहीं दूंगा किसी को, देता ही नहीं। ये नाराजगी किस बात की है? आपकी नाराजगी तो अब हमें पूछना पड़ जाएगा। कोई मतलब ही नहीं भैया। नहीं, आपने कह दिया हम वोट ही नहीं डालेंगे। ना 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 ना, क्यों, नाराजगी किस बात की है? नाराजगी बहुत है भैया। युवाओं का कोई बात नहीं करता है। सही बात है आपकी एकदम। आज नौजवान दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमें लग रहा है। मैं अभी बरेली से ही लौट गया। अरे भाई साहब, पेपर देने गए थे, सुबह का निकला हूँ मैं 4 बजे का, पूरी दिन हो गई, पूरी रात हो गई। और हल क्या निकला, रिजल्ट क्या आया? अब रिजल्ट तो आएगा तब पता चलेगा। नाराजगी किस बात की? जाहिर इसी बात की है कि पेपर दे दूं, पेपर लीक हो गया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर से पेपर कराइए। नौजवान घर से निकलकर कई किलोमीटर जाता है, उसके बाद वापस आ जाता है निराश होकर। बस वही चीज है और क्या। खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए आप नौजवान हैं तो आप वोट ही नहीं करेंगे। वोट ही नहीं देंगे। लेकिन कम से कम बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई में तो कुछ दिलचस्पी जताइए। सब एक ही जैसे हैं, कोई मतलब नहीं है। घर बैठो आराम। रोजगार कोई देता होता नहीं है। यार, नौजवानों के दिल में कुछ तो छिपा है। कुछ नहीं छुपा है। कौन आ रहा है? बीजेपी आ चुकी, आपके यहाँ आएगी। ये तो उपचुनाव है, तो उपचुनाव में कौन आ रहा है? देखते हैं आगे चल के। और ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि बीजेपी जीते। मतलब बीजेपी का मन बना लिए हैं। वो तो अपनी जनता का राय है, हमारा मन है बीजेपी। अच्छा, आपका मन है? आपका? हमारा भी बीजेपी है। बीजेपी मन है, लेकिन ये हकीकत बात है कि जो हमारे भाई ने बताया, क्या नाम है आपका? रजनीश पाल। रजनीश पाल ने जो बात बताई है 110% सही है कि एक नौजवान पढ़ाई करता है, एजुकेशन हासिल करता है, उसके बाद पेपर देने जाता है, लीक हो जाता है, बड़ी मुश्किल के बाद वो जब पेपर दे लेता है तो नौकरी के लिए ठोकर खाओ दर दर की और घूमो बस। प्राइवेट नौकरी करो दिल्ली में भाई, प्राइवेट उन्हें रखी है। कितने नौजवान हैं यहाँ पर जो बेरोजगार हैं? ईमानदारी से बताइए, कितने हैं? टोटल सारे नौजवान बेरोजगार हैं। आप तो हैं ही हैं, हमें लग रहा है। 4 साल से मैं बीटीसी करे हूँ, टेट सीटेट सब पास करे बैठा हूँ, वैकेंसी नहीं आ रही, शिक्षक भर्ती आ ही नहीं रही है।
और जो जिनका नाम आ गया है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो पुरानी बात है, वो ही नहीं क्लियर हो रही और नई भी नहीं आ रही। ये तो समस्या है इस देश के अंदर, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और क्या, तभी तो बोल रहे हैं हम वोट ही नहीं देंगे। ये एक बड़ी समस्या है कि नौजवान डिग्री पर डिग्री हासिल करे और रोजगार के नाम पर जीरो। पढ़े लिखे कछु ना है, चाहिए सरकारी। मंच पे खड़ो गद्दो हो जाए, किताब ना पढ़ पाए। जे मिली थी नौकरी, आपको मिल गई क्या? हमें करनी ही ना नौकरी। नौकरी कहाँ कमाए, ज्यादा कमा रहे हम। भाई पढ़े लिखे कछु ना है और नौकरी चाहिए सरकारी, क्योंकि हराम मौत में मारे तनख्वाह महीना की। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? पिट्टू वर्मा। पिट्टू वर्मा। जिन लोगों का चयनित कर दिया गया है, कम से कम कुछ तो उनसे इंटरव्यू लिया गया होगा, तभी तो चयनित किया गया होगा, कुछ तो देखा गया हो। तो इस सरकार में उनकी नियुक्ति काहे नहीं हो रही है? अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं कि कुछ आता जाता नहीं है, तनख्वाह बढ़ा दो, सरकारी चाहिए। सरकारी जिनको चयनित कर दिया गया उनका नियुक्ति पत्र कहाँ है? प्रिंसिपल बने हुए 20 साल से 50 साल से प्रिंसिपल, आता जाता कुछ नहीं है जो बच्चों को भी पढ़ा पाए। तो सरकार की गलती है, इसका मतलब ले के सरकार की गलती है। अब सरकार चली तो गई, तभी पुरानी सरकार हटी थी, गलती सरकार की है। तो सपा सरकार में सब अनपढ़ भरे पड़े। बीजेपी सरकार में सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, देंगे नहीं नौकरी। गिनाओ एक आध दो बीजेपी के नाम जो मतलब पढ़े लिखे हों। सब पढ़े लिखे हैं, बताइए। या किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में चले जाओ आप। स्मृति ईरानी कितना पढ़े हैं? अब वो जाने कितना पढ़ी हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितना पढ़े हैं? अरे देश चला रहे इतना बड़े पर बहुत है। देश चलाना कोई अनपढ़ के आदमी काम नहीं है। अब कितना पढ़े की डिग्री तो उनसे लो जाके आप, वो तो वही बता पाएंगे। ये बात तो डिग्री तो वो देंगे, हम थोड़ी देंगे। डिग्री तो वो देंगे कि हम इतना पढ़े, आपको दिखाएंगे अपनी। तो आपका मन नहीं करता कि मोदी जी से डिग्री मांगे? हमारा तो नहीं करता। जब देश अच्छा चल रहा है तो क्या जरूरत है जी बताइए आप डिग्री मांगने की? इस टाइम आप खड़े हो केवल भाजपा की वजह से। वरना तो पिटते हैं, लुटते। यहाँ लूट जाते हैं। ये चाय वाले हैं, इनसे पूछो कभी ठेला लगता था इतनी रात? क्यों भाई, यहाँ लूट हो जाती थी क्या पहले? हो जाती थी, जितने बस अड्डे पे बस वाले लूट हो जाती थी क्या यहाँ? इसकी जानकारी हमको नहीं है भैया, लूट हो जाती थी क्या? लूटने वाले सरकार में पास आप चले जाओ, पता करिए कितनी लूट होती थी। होती थी क्या? अरे वो तो आप पता चले जाए, भैया होती थी क्या? कोई लूट उठना है, कोई लूट नहीं। लूटने वाले सरकार में है ना, समस्या ये लूटने वाले सरकार में है। सरकार में है। देखा, आपके बातों का तोड़ इन्होंने दे दिया है कि अब वो सरकार में है। लेकिन मैनपुरी में उपचुनाव है, बीजेपी समाजवादी आमने सामने है, टक्कर दोनों में है। और युवाओं की नाराजगी जो है वो रोजगार को लेकर है। युवाओं का साफ कहना है कि मगर युवाओं का कहना है सरकार किसी की भी बने, लेकिन कम से कम नौजवानों को रोजगार मिले, और रोजगार से ही देश की अर्थव्यवस्था मेंटेन हो सकता है और सिस्टम भी चल सकता है। लेकिन रोजगार कहाँ है? लोगों के दिलों में एक ही आवाज है कि मैनपुरी चुनाव एक तरफ, पहले युवाओं को रोजगार है कि नहीं? जरूरी है। रोजगार जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। रोजगार जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर जरूरी रोजगार जरूरी है, जरूरी है भैया। रोजगार जरूरी है, जरूरी रोजगार जरूरी है कि नहीं? जरूरी है रोजगार है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये बात तय हो गई है मैनपुरी के बस स्टेशन पर कि रोजगार बहुत जरूरी है, सरकार किसी की भी बने। रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा कौन जीता है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मैनपुरी से।